हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जो देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य का, नागालैंड राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का? तो देखिए, इसका सही आंसर है नागालैंड राज्य का। ठीक है, 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है हमारा, निम्न में से किसने रायपुर में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को संबोधित किया है? उपराष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, या राज्यपाल ने? तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सबसे ज्यादा कितने सीटों पर जीत दर्ज की है? 40, 50, 55 या 54? याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 54। ठीक है, बीजेपी ने कुल 54 सीटों पर जीत दर्ज की है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 4 है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, 2 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, या 5 दिसंबर को? याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 4 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए और इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, हाल ही में समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी रोपड़ में, या आईआईटी कानपुर में? तो आईआईटी, इसका सही आंसर है आईआईटी रोपड़ में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। ठीक है, और KVIC ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है हमारा, हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? एसबीआई बैंक का, बंधन बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, या ओरिएंटल बैंक का? तो इसका सही आंसर है बंधन बैंक का। ठीक है, हाल ही में चंद्रशेखर घोष को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बंधन बैंक का। ठीक है, और इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सम ऑल्टमैन को फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुतिन विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। एसआईबी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय एम टॉस को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? विग्नेश विग्नेश एन आ कुपला, पंडित वैशाली, रमेश बाबू, या सेम जोसेफ? इसका सही आंसर है वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, हाल ही में भारत की 84वीं चेस मास्टर कौन बनी है? तो याद रखिएगा, वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, चलिए और
इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जारी नवीनतम FIDE रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बने हैं। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कुपला परिणीत बने हैं। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने हैं। भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर सयातन दास बने हैं। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NA बने हैं। भारत के 19वां ग्रैंड मास्टर प्रवेश AM बने हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है हमारा, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अमृतसर में किया गया है, गुरुग्राम में किया गया है, नोएडा में किया गया है, या हैदराबाद में किया गया है? तो याद रखिएगा, गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है हमारा, हाल ही में कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? भारत, इजराइल, USA या कनाडा? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, याद रखिएगा भारत। ठीक है, और इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है हमारा, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 23 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलोर में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या मुंबई में? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है हमारा, हाल ही में किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस, इंडोनेशिया, इटली या चिली? इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया देश के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है हमारा, हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने हैं? आर्यन कोटियाल, सतीश कौशिक, अभिनव चौधरी या विनय आनंद? तो इसका सही आंसर है अभिनव चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है, हाल ही में कौन पहला एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा? DRDO, इसरो, नासा या स्पेस एक्स? तो इसका सही आंसर है इसरो। ठीक है, इसका सही आंसर है इसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है हमारा, हाल ही में किसने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, आनंदी बेन पटेल ने, अमित शाह ने या नरेंद्र सिंह तोमर ने? इसका सही आंसर है अमित शाह ने। ठीक है, हाल ही में अमित शाह जी ने खादी माटी कला उस महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया है? पश्चिम बंगाल ने, राजस्थान ने,
तेलंगाना या केरल ने? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। पेम्बर्धी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। कॉनिक इंक भारत में तेलंगाना ने अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद को मिला है। तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन अब समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस को कवर किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।